हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं कि ठीक ठाक होंगे सब कोई। तो चलिए आज का क्लास 9 का अध्याय 12 खास संसाधन सुधार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज आखिरी टॉपिक है। और उसमें हम लोग क्लास 10 का स्टार्ट करने वाले हैं कल से। तो चलिए आज का क्लास देखिएगा। 9 क्लास वाले से बच्चे फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। चलिए सवाल आप सबके बीच पहला सवाल लिखा कि भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली खाद्य फसल कौन सी है। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। आप सबके बीच तैयार है क्वेश्चन। तो कैसे हैं मेरे भाइयों और मेरे बहनों। चलिए इसका राइट उत्तर क्या होगा आप सबके बीच में। तो धान सबसे अधिक उगाया जाता है, यानी कि चावल इसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लिखा है कि रबी फसल का उदाहरण बताइए। तो रबी का मतलब क्या होता है, जो शीत ऋतु में उगाते हैं उसको रबी बोलते हैं। तो रबी उगाने वाला कौन सा यहाँ पे गेहूं है। ठीक है, गेहूं को हम लोग शीत ऋतु में उगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप सबके बीच। खरीफ फसल का उदाहरण बताएं। खरीफ से फसल होगा हम लोग का धान। सबसे प्यारा उत्तर है। जायद फसल किस मौसम में उगाया जाता है। जायद का मतलब कहता है गर्मी के रूप में। ठीक है, गर्मी मौसम में उगाया जाता है जायद फसल। फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक क्या होनी चाहिए। तो बेहतर बीज ठीक है, सिंचाई ठीक है, उर्वरक ठीक है। तो ऑल ऑफ दो चीज का राइट उत्तर हो जाएगा। जैव उर्वरक का उदाहरण बताना। जैव का मतलब होता है कि जो हम लोग जैविक चीजों से बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूरिया, राइजोबियम, डीएपी, पोटास। तो बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा। इसका राइट उत्तर क्या होगा, डीएपी। ठीक है, इसमें सब आ जाता है। गोबर की खाद किस प्रकार की खाद होती है। कौन सा खाद होता है, तो आप बताएंगे जैविक खाद होता है। ठीक है, इसका उत्तर होगा डी है। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं। तो देखो मधुमक्खी का क्या होता है, बी होता है, पी। तो ये पी कल्चर का उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। रेशम उत्पादन के लिए कौन सा पालन किया जाता है। रेशम के लिए क्या होता है, सेरीकल्चर को बोलते हैं, सेरीकल्चर। ठीक है, मछली पालन को क्या बोलते हैं, फिशी कल्चर। ये इसका उत्तर होगा फिशी कल्चर। दूध देने वाले पशुओं को पालन को क्या कहा जाता है। दूध देने वाली को क्या बोलेंगे, डेयरी फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग किससे संबंधित है। पोल्ट्री में क्या होता है, मुर्गी पालते हैं ना जी, तो मुर्गी पालन। ठीक है, खाद्य भंडारण में किससे सबसे अधिक हानि होती है। तो कीट और फफूंद से। ठीक है, ये सबसे तो उतना हानि नहीं होता है। अगला पूछा है कि मिश्रित खेती का क्या अर्थ है। मिक्स का मतलब इसमें दो प्रकार की खेती करते हैं, खेती प्लस पशुपालन। फसल चक्र का लाभ बताना है भैया। फसल चक्र का मतलब क्या होता है कि एक फसल काटेंगे दूसरा बोएंगे, उसको फसल चक्र बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी उर्वरता बढ़ाएगा, बिल्कुल सही बात है। जल की बर्बादी करेगा, ये सब जरूरी नहीं है। जल उत्पादन कम करेगा, जरूरी नहीं। कीट बढ़ाएगा, जरूरी नहीं। ठीक है, चलिए। पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है। तो नाइट्रोजन कौन करता है, तो ये एक नाम का राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है। ये नाइट्रोजन को नाइट्राइड बदल देता है। खाद्य संसाधनों में सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्पादन बढ़ाना, बिल्कुल सही बात। गुणवत्ता सुधारना, एकदम 100%। किसान आय बढ़ाना, बिल्कुल राइट है। तो इसका उत्तर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट सवाल लिखा कि कौन सा रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो नाइट्रोजन कौन देता है, चूना देता है, बिल्कुल नहीं देता है। जिप्सम नहीं, पोटास, यूरिया कौन देगा। इसका राइट उत्तर होगा यूरिया। यूरिया में क्या होता है, एनपीके पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पशुओं की उन्नत फसल विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसको बोलते हैं संकरण, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अलग प्रजाति का जानवरों का संकरण करेंगे तो अच्छा का जानवर बनेगा। तो उससे क्या होगा, अधिक लंबे समय तक वो चल पाएगा। पशुओं में रोगों से बचाव का सबसे अच्छा कारण क्या है, उपाय क्या है। टीकाकरण करना, बिल्कुल सही बात है। बागवानी की संबंधी, बागवानी मतलब था फल फूल सब्जी को बागवानी बोलते हैं। साफ सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। खाद को सुरक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए भैया, संतुलित उत्पादन, बिल्कुल सही। संरक्षित भंडार, बिल्कुल। सुरक्षा वितरण, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ दी मार के निकल गए। कीट में कृषि में कीट नियंत्रण करने के लिए उपयोगी जीव कौन सा है। कीट में है लेडी बर्ड, मच्छर, मक्खी, दीमक। तो राइट उत्तर क्या होगा, लेडी बिटल बर्ड। ठीक है, ये खा जाएगा उन लोग को। इनमें में से कौन सी दलहनी फसल है। दलहनी मतलब दाल वाला एक ही फसल है, चना जी। लास्ट सवाल आप सबके बीच में। एनसीईआरटी के अनुसार खाद्य संसाधनों में सुधार का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए।
तो इसका जो लक्ष्य है वो क्या होगा, अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता करना चाहिए, बिल्कुल सही है। निर्यात केवल वाला तो भैया ऐसे ही गलत होगा, इसका राइट उत्तर ये होगा। तो चलिए आज का सवाल इतना ही था। सभी के लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास 10 का टॉपिक 1 लेकर के मिलते हैं। सभी क्लास के 10 क्लास के बच्चे आप सब तैयार हो जाइएगा ऑब्जेक्टिव का प्रश्न देखने को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद सभी को, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। पढ़िए मन लगा के और बढ़ते रहे हमेशा। जो पढ़ेगा वो जरूर बढ़ेगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, राधे राधे।